कमरे में जाने के बजाय उससे निकाह करो, उसे इज्जत दो और अपने घर के वकार को पामाल होने से बचाओ। जी जी बाबा, बिल्कुल ठीक है। आप ठीक कह रहे हैं जवाब नहीं है, सॉलिड जवाब चाहिए मुझे, हाँ या ना। मैं हरीम से शादी करने को तैयार हूं। सही मैं न जानूं, क्या है गलत क्या सही मैं न जानूं। दिल रख दो कदमों में फिर भी न मानूं। सोचा है जो भी अब वो करूंगी, अब ना जमाने से मैं डरूंगी। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया तेरी गली जाना। छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना।
मैं हरीम से शादी कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी तरह गेम्स खेलने नहीं आते। शादी कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, और सबसे पहले तुम्हें ही बता रहा हूँ। आई एम श्योर तुम्हें ये बात सुनकर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा होगा। और लास्ट, तुम्हें तुम्हारा आरिफ मुबारक हो। अब तक नाराज हो मुझसे? क्यों? नहीं नाराज होना चाहिए मुझे। इतना बड़ा फैसला आपने मुझसे पूछे, मुझे बताए बगैर कैसे कर लिया इलियास? मैंने कुछ देखा है, इसीलिए बहुत सोच समझकर यह फैसला किया है। अच्छा, मुझे भी बताएं, ऐसा क्या देख लिया आपने? इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं फैसला कर चुका हूं। आप इसे तफसील कहिए या कुछ भी कहिए, ये मेरा हक है, मैं मां हूं उसकी। इलियास, एक दफा पहले भी आपने ऐसे फैसले किए कि मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब भी वही करने जा रहे हैं आप। लेकिन इस दफा अपने बेटे के साथ मैं आपको कोई नाइंसाफी नहीं करने दूंगी। तुम्हारा बेटा समीन को तलाक देने का फैसला कर चुका है। इसके बाद तुम्हें अपने बेटे का घर बसाना है या नहीं? बिल्कुल बसाना है। और दूसरी तरफ असफंद की बेवा, हमारी बहू, क्या वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या बेहतर ये नहीं है कि हम दोनों के लिए अलग अलग रिश्ते ढूंढें, दोनों को एक मोतबर रिश्ते में बांध दें? नहीं नहीं, मुझे हरीम फराज के लिए बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें हरीम पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे बेटे को तुम्हारी बेवा बहू पसंद है। रातों को उठ उठ के उसके कमरे में जाता है और देखो हलीमा, मेरे लिए इस घर में रहना और मुश्किल मत करो। असफन के बाद हम टूट चुके हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनको एक जायज रिश्ते में बंध जाने दो। इसी में हम सब की इज्जत है, हमारे खानदान की इज्जत है, और हमें सुकून भी मैसर होगा। आ जाए अम्मी। सब खैरियत तो है? हाँ, सब ठीक है। क्या हुआ अम्मी, आप इतनी भुजी भुजी सी क्यों लग रही है? अनीला याद आ रही है आपको? नहीं,
फिर क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, ठीक हूँ मैं। बस दिल चाह रहा था तुम्हें देखने का। मुझे तो आप रोज देखती है, हर दिन देखती है। असफन भाई की याद आ रही थी आप? पता नहीं मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि खुदा ने मुझे अपने बेटों का कोई सुख नहीं दिखाया। इधर इधर। क्या बात है? मुझे बताए तो सही, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? एक तरफ तुम जिल्लत के गड्ढे में जा गिरे, उसके बाद असफन की शादी, उसकी मौत, और फिर अब ये। मम्मी क्या बात आपको इतना दुखी कर रही है? मुझे बताए तो सही, खुलकर बताए प्लीज। फराज, तुम्हारे बाबा ने मुझे जो कुछ बताया है, मुझे बताओ कि वो बात सच है क्या? फराज बोलो, मुझे जवाब दो। क्या तुम रातों को हरीम के कमरे में जाते हो उससे मिलने? पसंद करते हो उसे, उससे शादी करना चाहते हो? अम्मी, ये बात बिल्कुल सच है कि मैं हरीम से शादी करना चाहता हूँ, और ये भी सच है कि मैं आपके बाकी सवालों के जवाब नहीं देना चाहता। अम्मी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अपना ख्याल रख। अल्लाह हाफिज। किसी पे बहुतान नहीं लगाना चाह रही, लेकिन जिंदगी का इतना तजुर्बा और मुशाहिदा है कि मैं तुम्हें जरा चौकन्ना रहने की तलकीन करूंगी। किससे चौकन्ना रहे आप खुल के बात करें। मुझे ऐसा लगता है कि असफन के जाने के बाद हरीम ने फराज में असफन को देखना शुरू कर दिया है। मैं जानती हूं कि कहने और सुनने में ये बात अच्छी नहीं लगती, मगर मैंने उसे इतनी बेबाकी और ढिठाई से फराज के गिर्द मंडलाते देखा है कि मुझे तो ऐसा ही लगने लगा है। बल्कि सच पूछो तो ये भी महसूस होता है कि कहीं समीन को हटाकर वो उसकी जगह तो नहीं लेना चाह रही। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया